यीशु में पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र हो इस बरकत के लिए, तेरा शुक्र तेरे बेटे अपने यीशु के लिए, तेरा शुक्र हो कीमती खून के लिए जिसने मुझे बहा दिया, तेरा शुक्र हो सारी रूहानी जिसमें नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम यहाँ के तेरे कलाम का बीज बाबा है जैसा वरना साठना पाला, जब हम खुदा हम तेरे कलाम की स्टडी कर रहे हैं नए ड्रामे में से और चैप्टर 6 आज हम स्टडी कर रहे थे। हमारी मदद कर, प्रोटेक्ट कर, गाइड कर हमें, और कलाम का जो बीज हुआ है जैसा वरना साठना पाला, कलाम जब पढ़ते हैं देखते हैं उस पर गौर करते हैं, हमारी बात इस पर अमल करने वाले में बना। हमारी दुआ को सुन यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। सो मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, धूप निकली हुई है और बड़ा अच्छा मौसम है यहाँ पर हॉलैंड में। खुदावंद आपको बरकत दे। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं मत्ती रसूल का, हमने शुरू किया है नए ड्रामे को और हम आज चैप्टर 6 पे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। यहाँ पर जो है खैरात के बारे में तालीम दी गई है और दुआ के बारे में कैसे दुआ करनी चाहिए, रोज़ा कैसे रखना चाहिए वो बताया गया यीशु मसीह ने। पहाड़ी वाद है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। और फिर आसमान पर ख़जाना जमा करने के बारे में यीशु मसीह ने बताया है। बदन का चिराग क्या है वो खुदा यीशु मसीह ने बताया है। यीशु बताया कि है हम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, हमें एक ही मालिक की खिदमत करनी, उसका नाम है यीशु। तो हम देखेंगे, लेकिन हमारी जो सनरी याद है वो है मत्ती चैप्टर 6 उसकी 33 आयत से, बल्कि पहले तुम उसकी बातचीत और आसबाद की तलाश करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। तो ये हम ज़बानी भी याद करेंगे, इसको ज़बानी भी याद करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी सुनहरी याद है और इसके मुताबिक हम देखेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों पर गौर करेंगे। और मैं पढ़ूंगा बाइबल में से, आप सुने इसको, हाँ, फिर इस पर हम गौर करेंगे, मेडिटेट करेंगे। तो लिखा है पहली आयत में, खबरदार अपनी रास्तबाजी काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ अगर नहीं। और जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजा, जैसा रियाकारी बात खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुम सच कहता हूँ कि अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा देना हाथ करता है उसे तेरा बायां ना जाने, हाथ ना जाने, बल्कि ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो हर पैसेज को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे, उस पर गौर करके आगे बढ़ा करेंगे। तो यहाँ पर खैरात के बारे में बताया गया है कि जब हम खैरात दें, यानी हम चंदा दें, किसी की मदद करें मिसाल के तौर पे, तो हम जो कुछ भी करते हैं हम खुदावंद के लिए करते हैं और ये जान के करें कि खुदावंद मुझे इसका जो है वजह देगा। पैसे दे रहा हूँ या कपड़े दे रहा हूँ या किसी को और चीज़ दे रहा हूँ या वैसे मदद कर रहा हूँ उसकी, जो भी आप पे खैरात करते हैं जो है, तो वो हमने पोशीदगी में करने को खुदावंद के लिए हम कर रहे हैं, किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे। और फिर उसको जो है वो भूल जाएं, जो कुछ आपने किया है कुछ भूल जाएं उसको। ये ना सोचें कि फिर ये मुझे बंदा जो है इसका मुझे अदर मिलेगा या मेरी इज़्ज़त करेगा, यार मैंने इसके लिए इतना किया है, ये उसकी मुझे इज़्ज़त करनी चाहिए, मैंने इतना की। ये बहन भाई भी आपको हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसे ही होते हैं कई दफ़ा। मैंने सब कुछ खुदा पे छोड़ दिया। जो कुछ किया मैंने या कर रहा हूँ मैं, ये अब सोचता हूँ खुदा ने मुझे भी सिखाया ये बात कि ये जतानी नहीं है। फिर बार बार वो दिल में ये नहीं सोचना कि यार मैंने इन्ना किया, भैन भरा वास्ते मेरी इज्जत भी नहीं करते, यार ये तो केड़ी गल हुई, कादी गल हुई, फिर कि मैं नहीं हूँ नहीं करनी कोई मदद, तो ये नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ये शैतान की तरफ से होती है कि जो हमें जो है वो टीच करता है, हमें जो टार्चर करता है, ये शैतानी ख्याल होता है, ये इसको हमने कैंसिल करना है। क्योंकि हम खैरात करने के लिए यानी मदद करने के लिए पैदा हुए हैं, एक दूसरे की बहनों भाई की, माँ बाप की, बीवी की, बच्चों की, पड़ोसियों की हमें मदद करनी है, गरीबों यतीमों की। तो हमने एक और चीज़ सोचना नहीं कभी इसके बारे में, फिर वो कर दिया खुदा उनके नाम के लिए कर दिया। ये सोचना, मैं भी इस हमेशा यही सोचता हूँ और सली पाता हूँ कि जो मैं ये कर रहा हूँ खुदा के लिए कर रहा हूँ, मेरा ख़जाना आसमान पे जमा हो रहा है। हालेलुया, आमीन। हमारा ख़जाना आसमान पे, वो आसमान पे अजर मिलेगा। ये ज़बरदस्त जो है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक ये ज़बरदस्त बात है। इसको हमेशा ज़हन में रखें कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ खुदावंद के लिए कर रहा हूँ और खुदावंद मुझे इसका अजर देगा आसमान पर। आमीन आमीन। फिर आगे हम जाएंगे, आगे 5 आयत पढ़ेंगे। जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की तरह मानो ना, क्योंकि इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग देखें। मैं तुम सच कहता हूँ कि अपना अजर पा चुके। जब तू दुआ करे तो अपनी कोठी में जाओ, दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, को समझते हमारी बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानना बनो, क्योंकि वो तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता कि तुम किन किन चीज़ों को मोहताज हो।
आज तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पृथ्वी ज़मीन पर भी हो। भाई रोज़ की रोटी हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया तो वही हमारे कर्ज में माफ़ कर, मैं आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसलिए अगर तुम आदमी को कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा। अगर तुम आदमी को कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। तो ये ऐसे ही है कि ये एक हाथ से दे दो, एक हाथ से ले लो, अगर आप नहीं देंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे खुदा का असूल यही है, और आसमानी बादशाही में यही असूल है कि आप देंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि ये खुदा ने जो है ये कानून बना दिया है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा, क्योंकि हर एक गुनाह करता है, कसूरवार है हर एक बंदा, गुनाह हो जाता है। कोई ऐसा परफेक्ट आदमी इस दुनिया में हुआ नहीं आज तक कि जो कहे मैंने कभी गुनाह किए ही नहीं, मैं तो बड़ा रासबाज हूँ, मैं तो हमेशा अच्छे ही काम करता हूँ, ये कोई कह नहीं सकता, दावा नहीं कर सकता। तो कोई ना कोई हम गुनाह करते रहते हैं। तो खुदा ने जो हमें दुआ करने का तरीका सिखाया, जिस पर हम आज अभी गौर कर रहे हैं, ये आयत है 5 से लेकर हमने 15 तक पढ़ा है। तो यहाँ पर हमने देखा है दुआ रबानी भी खुदा ने भी सिखाई है। दुआ करनी कैसे चाहिए? जब हम दुआ करते हैं, अक्सर हम दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, ज़रूरियात के लिए, घर के लिए, किराए के लिए, ये है वो है, हम जो जिस्मानी हमारी ज़रूरियात हैं, ज़्यादातर हम उस पर फोकस करते रहते हैं कि खुदा मेरी दुआ न सुन, पैसे चाहिए नहीं है, बीमार हैं ठीक कर दे खुदा। तो हम यानी अपनी ज़रूरियात के बारे में हमेशा दुआ करते रहते हैं। लेकिन खुदा ने जो हमें यहाँ पे तरीका सिखाया है, उसने कहा कि ये तो चीज़ें तुम्हारा आसमानी बाप पहले ही जानते कि तुम इन चीज़ों को मोहताज हो, तो तुम्हें जब दुआ करनी है तो क्या करना चाहिए। दुआ का बड़ा खूबसूरत तरीका, और मैं इसको भी जब बनाता हूँ तो बड़ी बरकत पाता हूँ। तो लिखा है कि दुआ करो तो कहो कि आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, यानी खुदा के नाम पाक माना जाए, इसके बारे में हम दुआ करनी है कि जहाँ नहीं माना जा रहा वहाँ पर भी खुदा का नाम पाक माना जाए। हर एक खुदा का नाम, खुदा के नाम को पाक माने, ये खुदा के मुतल्लक बात है, और खुदा चाहता है कि हम इस बात के लिए दुआ करते रहें जब भी दुआ करें। और फिर 10 में लिखा है तेरी बादशाही है, तेरी बादशाही यानी जो तेरी बादशाही दुनिया में आए, तेरी बादशाही फिजिकली तेरी बादशाही आए, और फिर तेरी बादशाही हर एक जो है ज़िंदगी में आए, हर इंसान तुझे कबूल करे। इसका मतलब ये है तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर भी हो, और जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, फरिश्तगान मुकस्सीन तेरी बात को मानते हैं, और वहाँ सिस्टम है आसमान पर, नहीं आसमान होगा नहीं ये ज़मीन होगी, बड़े के लहू से तुली एक बड़ी भीड़ होगी। तो आसमान पर खुदा की जो मर्ज़ी मानी जाती है वो खूबसूरत तरीके से मानी जाती है, लेकिन ज़मीन पर नहीं मानी जाती। आप देखें बहुत सारे फ़िरके, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा को नहीं मानते, बुत परस्ती करते हैं। हालांकि खुदा ही सब कुछ बनाने वाला है, सूरज चाँद सितारे उसकी, हवा जिसकी हम सांस लेते हैं वही हमें देता है, उसके बाद रोज़ की रोटी हमें देता है। के बावजूद भी लोग बहुत नाशुक्र हैं, शुक्र नहीं करते खुदा, और खुदा से उल्टा दुश्मनी रखते हैं। लेकिन खुदा जो है हमें सिखाता है, कहता है कि तेरी बादशाही, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान ज़मीन पर भी हो, तो उसकी मर्ज़ी की दुआ करें कि खुदा उनकी मर्ज़ी पूरी हो हर ज़िंदगी में, हर इंसान के अंदर, क्योंकि हर एक उसी ने बनाया है, हर एक उसकी मर्ज़ी को मानना चाहिए। और जो जहाँ नहीं हो रही वो जो उसके बारे में दुआ करनी चाहिए, खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तो तेरी मर्ज़ी में हमारी सलामती है, तो ही ने सब कुछ बनाया, क्रिएटर तो ही है खुदा इब्राहिम साक याकूब के खुदा, और यीशु मसीह नासरी तो ये अल्फ़ा और ओमेगा अव्वल और आखिरी इब्तिदा इंतहा है, इसलिए तेरी ही मर्ज़ी पूरी हो खुदा, हम दुआ करते हैं। फिर आगे आप पे जाके करें, आप हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, फिर आप कहें आप रोटी के बारे में पहले शुक्रगुजारी करें। सबसे पहले है खुदा की बादशाही के बारे में दुआ करें, तेरी बादशाही खुदावंद है, तेरी मर्ज़ी पूरी हो, और फिर उसके बाद आप जो है अपनी दुआ आप रखें आप खाने के बारे में, ठीक है, रोज़ की और रोटी हमें दे, उसको पहले भी फिक्र है। लेकिन ये नहीं कि दुआ की तो 100% गल्लां कीतियां सारी रोटी के बारे कर देगे वो, हाँ पैसों के बारे कर दे जाओ दुआवां, तो वो बाकी जी कोई दुआ ही ना करो, कोई भी खुदा की शुक्रगुजारी ना करो, वो खुदा के नाम जलाल ना मिले, तो वो कदी दुआ हुई, फिर वो तो फिर खुरगर्दी होगी, फिर अपनी खुरगर्द वास्ते तो ही दुआ पे कर दो, तो दुआ कर दो तो कोई दुआ नहीं है कोई भी। इसलिए हमें इस तरह दुआ करनी चाहिए। फिर आगे लिखा है कि जिस तरह हमने अपने कर्तनों को माफ़ किया, तू भी हमारे कर्तन में माफ़ कर। तो माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, मैं जैसे बता रहा था। और हम देखते हैं कि यीशु खुदा ने कहा कि अगर तुम आदमी कसूर माफ़, तुम्हारा बाप ही हो, तो जो कुछ भी हमें दुआ जो हम करते हैं
अगर उसका हमें जवाब फौरी चाहिए, इमीडिएट चाहिए, तो हमने माफ़ करना है। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो फिर 100 दुआ कर दे रही है, फिर भावें पूरा साल दुआ कर दी, रोज़े भी रखे, कलाम भी पढ़ दी, अगर माफ़ ये एक चीज़ ना करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं, दुआ सुनी नहीं जाएगी। खुदा कहेगा पहले माफ़ करो, माफ़ करके आओ तो फिर मिलेगा, क्योंकि उसके बगैर तो आपकी दुआ सुनी, आपकी दुआ क्वालिफाइड ही नहीं हो सकी है। आपकी दुआ क्वालिफाइड नहीं है, आपकी दुआ मेयार पे पूरी नहीं उतरी है, दुआ सुनी नहीं जाएगी। पहले माफ़ करो, और अपने आप को माफ़ करो, अपने भी बच्चों को, बहनों भाई को माफ़ करो दिल से। अगर किसी के लिए आपके दिल में कोई रंजिश है, निकालो उसके अंदर, कोई जो गुस्सा है उसको निकालो, माफ़ करो, सबको माफ़ करो, उसके बाद आ जाओ, फिर आपकी दुआ सुनी जाएगी, और फौरी सुनी जाती है दुआ। मैंने भी आजमा कर देखा ये, आप देखें कलाम से, आप देख लें, यीशु मसीह ने कहा बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यीशु मसीह ने माफ़ कर दिया, और यीशु मसीह की जो जी सेक्रीफाइस, कुर्बानी जो थी, और इन्होंने इंसान के लिए अपनी जान दी थी, वो कबूल हुई, और वो हमारी गुनाहों का कफारा बन गया। तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के देने हाथ बैठा, जहाँ जिंदा मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। तो ये खूबसूरत हमारे लिए मिसाल है। फिर जोसेफ को देखते हैं, उसने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, उसने कोई ग्रज नहीं रखा अपने अंदर। जब भाई उसको आए तो उसको मिला वो खुशी के साथ, उनकी ज़रूरियात पूरा किया, फिर उनको वहाँ बुला लिया, फिर कभी भी उनको नहीं जताया उसने, और कभी भी उनके साथ कोई जैसा ट्रीटमेंट उसने नहीं किया। तो हमें भी नहीं करना है, भी अपने एक दूसरे को माफ़ करना है, और फिर हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। तो जिस तरह हमने अपनी करदारों को तुम्हें कर दे हमें आजमाइश में ला, तो फिर हमें ये दुआ भी करनी कि हमें आजमाइश में ना ला, यानी हर तरह के इब्लीस के हमें हमले से बचा, हर तरह के अटैक से बचा, इब्लीस के मनसूबों से हमें बचा, हमें आजमाइश में ना ला, किसी भी आजमाइश में ना खुदा ला, हर किस्म में आजमाइश से हमें बचा और निकाल, और हर बीमारी को हमें में से हमें निकाल, हमें शिफा दे, हमारी ज़रूरियत को पूरा कर। हमें आजमाइश हमें ना खुदा आजमा, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें ना आजमाइश में ना ला, हमें किसी आजमाइश में खुदा हमें ला, अगर कोई आजमाइश में हम हैं तो हमें निकाल। ये दुआ करनी चाहिए हमें। तो फिर क्या आगे क्या है कि हमें आजमाइश में ना, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जाल हमेशा तेरे ही है। बल्कि बुराई से बचा, यानी हर किस्म के गुनाह से हमें बचा, हर किस्म की फोनिकेशन, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ऐसी चीज़ें जो है वो उनसे हमें बचा, खुदा बचा के रख, और इब्लीस से, शैतान से बचा के रख, क्योंकि बादशाही और कुदरत जलाल, फिर बादशाही और कुदरत जलाल तो हमेशा तेरी है खुदा, तू ही मालिक है, आमीन। तो ये हमने करनी। फिर रोज़ा कैसे रखना है? जब रोज़ा रखना है तो हमने क्या सर में तेल डालना है। लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, अपना मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ा दर जाए। नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना अजर पा चुके। बल जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर तेल डालो, मुँह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो रोज़ा ऐसे रखना है, पोशीदगी में रोज़ा रखना है, लेकिन यह है कि उसमें हमने सिर में तेल डालना है और बिल्कुल इंजॉय करना है, खुश रहना है, तो गरीबों की मदद करनी है, दुआ करनी है। रोज़े में दुआ तो करनी है, दुआ करनी है, और ये है कि सर में तेल डालना है, फ्रेश होना है, और फिर मदद भी करनी है गरीबों की, एक दूसरे को माफ़ कर देना, फिर अच्छे काम करने हैं रोज़े के दिन, और फिर होली ज़िंदगी गुजारनी, रास्तबादी की ज़िंदगी दो रोज़े के अंदर गुजारनी, झूठ नहीं बोलना, किसी का झगड़ा नहीं करना। रोज़ा ऐसे होता है, ये रोज़ा रखना, खुदा उसका जन्म में देगा। फिर खजाना अपने आसमान पर जमा करना है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, या कीड़ा और तंग खराब करता है, जहाँ चोर नकल लोग आते चुराते हैं, कि अपनी आसमान पर जमा करो, माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकल लोग आते चुराते हैं। जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल भी लगा रहेगा। तो खजाना अपने आसमान पर जमा करना है। इन गरीबों की को जब मदद करते हैं हमारा खजाना आसमान पर जमा होता है। आमीन, आमीन। आगे हम देखेंगे वर्स नंबर 22 है, बदन का चिराग है पास अगर तेरी आँख, बदन का चिराग आँख है पास अगर तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन है, अगर तेरी आँख तारी ख़राब है तो तेरा सारा बदन तारीक है। बस अगर रोशनी तुझ में है, तरीकी है, तो तरीकी कैसी बड़ी है। इससे मुराद ये है कि जब भी हमने देखना है, किसी चीज़ को भी देखना है, किसी खूबसूरत को देखना है, औरत को देखना है, किसी चीज़ को देखना है, ख़ास तौर पे या औरत मर्द को देखता है तो और देखती है तो फिर उसको पाकीज़गी के साथ देखना है, और उसको गुनाह नहीं, अपने अंदर जो है बुरी नज़र से नहीं देखना, और अपने जो अंदर जब जो कुछ देखना है उसको पाकीज़गी से देखना, और पाकीज़ा ही उसको रखना है, अपने दिल में भी अपने रखना है। और आँख से मुराद अपना आपका दिल भी है, यानी अपने दिल को भी हमने पाक रखना है, और हमने कोई नाराज़गी, कोई गुनाह, कोई बदी अपने दिल में नहीं रखनी। आमीन, आमीन।
तो आगे लिखा है 24 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। अब कोई आदमी दो मालिक की खिदमत नहीं कर सकता, कोई या तो एक से दफ्तर के दूसरे से मोहब्बत या एक से मिला रहेगा दूसरे को नजीर जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या 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 पिएंगे, अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। बाकी परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, तो कोठी में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वामी बाप उनको खिलाता है। तो क्या तुम इनसे ज़्यादा कदर रखते हो? तुमसे कैसा तुम में ऐसा कौन है फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि ना वो किस तरह बढ़ते हैं और मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शोना शौकत के उनमें से किसी की लबस न था। पर जब खुदा मैदान की घास को जो आज है कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक में चाहता है, तो एक काम का तो तुमको क्यों ना पहनाएगा। फिक्रमंदों को ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इन सब चीज़ों की तलाश में घर में रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम सब इन चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, बल्कि कल का दिन अपने लिए आप ही फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। तो ये बात है, हमें क्या करना है? हमें खुदाम पर भरोसा रखना है और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है, खुदाम पर तवक्कुल करना है। और जो खास जो हमारी आयत है वो लिखा है बस, बल्कि पहले तुम उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है। इसमें हमने देखा है, सबसे पहले हमने देखा खैरात कैसे देनी है, दुआ कैसे करनी है, रोज़ा कैसे रखना है, और आसमान का खजाना कैसे जमा करना है, और बदन का जो चिराग वो कौन है, किस तरह से हमने देखना है, और दिल और आँखों को पे कैसी रोशनी होनी चाहिए। फिर हमने दो मालिकों की खिदमत नहीं करनी, बल्कि खुदावंदी की खिदमत करनी, उससे मोहब्बत करनी है। दौलत से, माल से, रुपये पैसे से मोहब्बत नहीं करनी। हर चीज़ में खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है, उसी की बात करनी है, कलाम पढ़ना, दुआ करनी, दूसरे को माफ़ करना है, और फिर उसकी फ़िक्र करनी। इधर उसकी बादशाही को से पहले कि उसकी बादशाही राष्ट्रवादी की तलाश करो। तो बादशाही से मुराद ये है कि पहले उसकी पाकरू को वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में, पाकरू की तलाश करें, उसकी रहनुमाई हर रोज़ लें। अगर आपकी ज़िंदगी में पाकरू का मसर नहीं है तो पाकरू की रहनुमाई, पाकरू को मांगे, खुदा मुझे रूह से भर दे, मेरा अच्छा दोस्त मददगार, उसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं अच्छी मसीही ज़िंदगी गुजार नहीं सकता, मैं गुनाह पे काबू नहीं पा सकता, मैं ख्वाहिश पे काबू नहीं पा सकता, बुरी ख्वाहिश में बदन पे काबू नहीं पा सकता, अपनी आँख को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने कानों को, अपने मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए हमें पाक रूह की ज़रूरत है। जो हमारा अच्छा दोस्त मददगार है वही हमारी मदद करता है, हमारी कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। तो ये है खुदा की बादशाही तलाश करने से मुराद ये है। और फिर राष्ट्रवादी की बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, ये दोनों चीज़ें। राष्ट्रवादी से मुराद है यीशु मसीह को हमने अपनी ज़िंदगी में लेना है, कोई यीशु मसीह राष्ट्रवाद है और वही हमारी सिर्फ रहनुमाई करते हैं। इट्स राइशियस वन, वो हमें यानी राष्ट्रवादी की ज़िंदगी गुजारनी है, और वो यीशु मसीह के बगैर हम राष्ट्रवादी की ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। जब तक खुदा का कलाम से, यीशु से मुराद है खुदा का कलाम, जब तक हमारी ज़िंदगी में नहीं है, कलाम नहीं पढ़ते, रोज़ स्टडी नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते, उसको मेडिटेट नहीं करते, उस पर कुछ ज़ुबानी याद नहीं करते। और मैंने बहुत सारी ज़ुबानी याद की है खुदा का कलाम, ज़बूर रोज़ पढ़ता हूँ डेली, बहुत सारी आयतें मुझे याद हैं, पुराने यादनामे में से, नए यादनामे में से बहुत सारी याद करता रहता हूँ, जो ज़रूरत पड़ती है और भी याद करता जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो ये सिस्टम जारी है अब साल के, मेरी इतनी उम्र हो गई है, फिर भी मैं इसको कभी तक कलाम को याद कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेडिटेट करता हूँ, इस पर अमल करता हूँ, सबसे बढ़कर ये। और मैं उस खुदाम, मुझे राष्ट्रवादी की खुदाम की बादशाही और राष्ट्रवादी की हर रोज़ तलाश रहती है, हर रोज़ मैं उसको ढूंढता हूँ। जब दुआ करता हूँ, शुरू करता हूँ, खुदाम मुझे तेरी पाखरू का मसा चाहिए, पाखरू तुझे वेलकम करता हूँ, मैं दुआ इस तरह शुरू करता हूँ। हम तेरा शुक्र करता हूँ, सारी रात की फायद की शुक्रगुजारी करता हूँ, खुदाम को वेलकम करता हूँ, तेरी प्रेजेंस को हम चाहता हूँ। फिर खुदाम नाम मौजूद होता है, उसका प्रेजेंस बहुत मेरे साथ आ जाता है, एकदम मैं उसकी प्रेजेंस को महसूस करता हूँ, मस्सा को। तो ये है खुद को ढूंढना, राष्ट्रवादी को और बादशाही राष्ट्रवादी को तलाश करना, और फिर उसकी फ़िक्र करना। और इसलिए वो कहता है बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, कल का दिन अपने आप ही फिक्र कर ले, आज के लिए आज का दुख काफ़ी है। तो फिक्र ना करें, किसी चीज़ की फ़िक्र ना करें, खुदाउन पर तवक्ल करें, दुआ करके बस छोड़ दें बस बात को। खुदाउन के जब आपने खुदाउन के सामने रख दिया तो फिर फिक्र ना करें, बस खुदाउन पर तवक्ल करें, ईमान रखें। उसने कहा जो कुछ तुम ईमान से मांगते हो और ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया,
और तुम्हें मिल जाएगा। फिर बार बार उसका जिक्र नहीं करना और टेंशन नहीं लेनी, परेशानी होना कि पता नहीं दुआ सुनी भी गई नहीं गई है। आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, दुआ कर लिया आपने, पहले सबसे आपने माफ़ कर दी एक दूसरे को, फिर उसका आपने दुआ कर दी अच्छी तरह ईमान के साथ उसको आमीन कर दें और समझेगा आपको मिल गया और हो जाएगा। अब खुदा का टाइमिंग जो है वो खुदावंद ही जानता है कि कई दफ़ा फौरी तौर पे दुआ सुनी जाती है, कई दफ़ा कुछ टाइम लगता है, तो ये खुदावंद का स्केड्यूल है, लेकिन वो देता है दुआओं को सुनना। हमने देखा अपनी ज़िंदगी में, आज भी हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद बड़े बड़े मोअज़्ज़ात किए और करता है, आज तक कर रहा है खुदावंद, वो करता रहेगा जब तक हम जिंदा है। उसका फजल ही हमारे का। खुदावंद आपको बरकत कलाम के वसीला से दुआ करेंगे। मसीह यीशु में पाक खुदावंद तेरे पास आते हैं, हमारी तरह की खुदावंद बेईमानी, हर तरह के शक और डाउट खुदा हमारी ज़िंदगी से दूर कर। तो फिर जब हम दुआ करें तो ईमान से दुआ करें और अपनी दुआ पर कायम रहें, ईमान के साथ खड़े रहें। खुदा तूने हमारी दुआ को सुन लिया और तू सुन लेगा, जो कुछ मांगे हमें दे देगा। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा संभाल, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, अपने खून से धोकर पाक और साफ। तरह का पुलिस का असर हमारी ज़िंदगी से जाते, हर तरह के जनरेशन कर्स को ब्रेक करते हैं अपनी ज़िंदगी से, हर तरह खुदा ईवल आल्टर, हर तरह की ईवल खुदा कवरिंग को कैंसिल करते हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, हर तरह कर्स यीशु के नाम से, यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं। रूगी आग जला के रख करे बदी की सारी तस्वीरों को जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, हमारे ख़ानदानों को, हमारी बरक़ात को रोकती हैं, हमारे पैसों को रोकती हैं, और खुदा हर तरह के पुलिस के मनसूबे कैंसिल करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। ईमान से फतह पाते हैं यीशु नासरी के नाम से। तो तूने कहा कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है, लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुमको अख्तियार दिया, सांपों बिच्छू को चलो, दुश्मन की सारी को तरफ भगा लो, तुमको हर चीज़ इधर नहीं पहुँचेगा। तो इससे कुछ नो रोह तुम्हारे ताबे, इससे कुछ तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे। तेरा शुक्र खुदा, हम तेरे बेटे बेटी हैं और हम तेरे लोग हैं, और खुदा तेरा फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। तेरा शुक्र, हम तेरे लोग हैं और तेरे बेटे बिलोंग टू यू, तेरे तुझसे बिलोंग करते हैं। और तेरा शुक्र तो अपने बेटों बच्चों की दुआओं को सुनता है, और तूने मुहैया के और इब्लीस के मनसूबे से कैंसिल की बरकत दी, सेहत सलामती दी। तेरा शुक्र हमारी दुआ को सुन लिया। तेरा शुक्र सारी बरकत के लिए हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरा शुक्र बाप यीशु मसीह के पाक, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। खुदा आपको बरकत दे, कलाम के वसीला से बरकत दे, और आपके सारे बंधन खुदा ने तोड़ दिए, आज ब्लेस किया आपने वो खुदा ने। तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ये है कि दुआ करते हैं, मेरे लिए भी दुआ किया करें, अपने लिए दुआ किया करें। हमेशा कलाम पर मैं रोज़ जो है हम स्टडी कर रहे हैं, रोज़ कलाम को सुना करें। खुदा आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।